रसलपुर बहियार में 2 महिलाओं के शव गंगा में मिले, हत्या की आशंका। भागलपुर के रसलपुर बहियार से 2 महिलाओं पिंकी देवी और रेखा देवी के शव गंगा नदी से बरामद होने से सनसनी फैल गई। दोनों महिलाएं रोपनी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई थी। शवों की स्थिति देखकर परिवार ने हत्या की आशंका जताई। शुरुआती पूछताछ में सकुना देवी ने बताया कि खेत मालिक प्रदीप यादव के कहने पर नदी पार करते समय पिंकी और रेखा का हाथ छूट गया और वह बह गई, लेकिन परिजन जानबूझकर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। धान सर रोपने गया था और 4:30 बजे बोला कि खेत से निकल गया है और हम इधर से फोन किए 6:30 बजे 5-6 बार तो कॉल नहीं उठाया। तब फिर 8:30 बजे उधर से फोन किए फिर हम तो उधर से घर बोला कि घर पहुंचा न पहुंचा। हम बोले कि घर नहीं पहुंचा है और इतना देर रात भर हम इंतजार किए मगर सवेर तक नहीं आया, रात भर नहीं आया। क्या नाम है? रेखा देवी है सर। कौन है आपकी? मेरी पत्नी है सर। क्या उम्र होता होगी? 33 साल सर। क्या करने गए? धान रोपने गए थे सर। किनके खेत में गए? प्रदीप यादव का। प्रदीप यादव का। क्या लग रहा है आपको? इसकी कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए सर। क्या लग रहा है? आशंका है क्या? आशंका तो है सर, कपाल में छेदा है, पीठ में छेदा है। कहाँ के रहने वाले थे? प्रदीप साधुपुर का सर। आप कहाँ के रहने वाले? हम गोल सड़क कुलकुलिया संसद के पाचे का घर के सर। आपका नाम क्या है? अशोक मंडल। कितने बार बच्चा उनके? 2 लड़की है 2 लड़का है सर। वो लोग क्या करते हैं? वो अभी पढ़ता है, थोड़ा सा का है सर। 8 साल 9 साल का है, 10 साल का है। भागलपुर कांवरिया पथ पर स्नेहा सरगम ने भक्ति गीतों से रच दिया सुरों का समा। भागलपुर बासुकीनाथ कांवरिया पथ पर सावन के माह में सजी भक्ति संध्या में गायिका स्नेहा सरगम ने अपने सुरों से ऐसा समा बांधा कि श्रद्धालु झूम उठे। बाबा भोलेनाथ के भजन गाकर उन्होंने सभी का दिल जीत लिया। खास बात यह रही कि मंच पर महागठबंधन और एनडीए दोनों दलों के नेता एक साथ नजर आए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा, जदयू सांसद अजय मंडल सहित कई राजनीतिक हस्तियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। हर साल कहलगांव से निकलने वाले कांवरियों के स्वागत में सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसे शिविर लगते हैं जो आस्था और एकता का अनोखा संगम बन जाते हैं। इसकी गारंटी है सामान की कि भैया 1 साल चलेगा 2 साल चलेगा, पर ये इंसान है ना, इंसान की गारंटी नहीं है। तो सुनिए किनके हाथ में है उसकी गारंटी? किनके हाथ में? कौन कौन मानते हैं कि जो हमारा शरीर है, ये हमारी दुनिया है, उनके भरोसे चल रही है? उठाओ जरा दोनों हाथ और ताली बजाओ कैसे? महरना झिलाना बाबा, महरना झिलाना बाबा, अरे तेरा ही तो काम है। इधर वाले जी तो बोलो सारे जय जय बाबा, ताली बजा के बोलो सारे जय जय बाबा। भागलपुर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इमरजेंसी सेवा और नई यूनिट्स का शुभारंभ। भागलपुर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब इमरजेंसी सेवा पूरी तरह सक्रिय हो गई। 10 बेड के साथ शुरू हुई इस सेवा में गंभीर मरीजों को प्राथमिकता से तुरंत इलाज मिलेगा, चाहे वह किसी भी अस्पताल से रेफर हो। साथ ही न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, मैथाडोलॉजी और यूरोलॉजी विभाग की नई यूनिट्स का भी शुभारंभ किया गया। अस्पताल में 24 घंटे आईसीयू में डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, जिसे आपात स्थिति में त्वरित मदद मिलेगी। हालांकि कैंसर का इलाज फिलहाल नहीं होगा, लेकिन अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज यहाँ संभव होगा। यह पहल भागलपुर के लिए स्वास्थ्य सेवा में बड़ी राहत लेकर आई है। तो इसमें उसी पेशेंट को हम लोग देखेंगे। रेफर जो पेशेंट होगा, चाहे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से रेफर हो
चाहे पेरिफेरी से हो चाहे किसी मेडिकल कॉलेज से हो, उसी पेशेंट को यहाँ देखा जाए। यानी इमरजेंसी में अगर आते हैं या इमरजेंसी में कोई भी आ सकते हैं, जो अगर इस डिपार्टमेंट से कंसर्न है, सीट है, तो इमरजेंसी में किसी का भी भर्ती हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो अब जरूरी नहीं है, रेफर होना जरूरी नहीं है। अच्छा, सिर्फ आईसीयू के लिए? नहीं, आईसीयू तो होगा कि डिपार्टमेंट में कोई सीरियस हुआ तो आईसीयू में भर्ती जैसे करें। हमारे इमरजेंसी जो चालू है, इमरजेंसी जो है उसको हम लोग बढ़ाएंगे भी, 10 से स्टार्ट किए। इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट आ सकते हैं, किसी भी मेडिकल कॉलेज में देखिएगा, मान लीजिए कि कार्डियोलॉजी इमरजेंसी आ गया, तो हम उसको भर्ती कर लेंगे। अगर सीट नहीं रहेगा तो पेरेंट इंस्टीट्यूट में भर्ती होंगे। लेकिन इमरजेंसी में वो नियम लागू नहीं होगा कि आपका रेफरल ही जरूरी है, लेकिन आउटडोर में रेफरल ही पेशेंट देखा जाए। अभी अलग-अलग विभाग में सिर्फ कितने डॉक्टर हैं, कितने स्पेशलिस्ट हैं? कार्डियोलॉजी में एक हैं, नेफ्रोलॉजी में एक हैं, यूरो सर्जरी में 4 हैं, 2 हैं और प्लास्टिक में 4, प्लास्टिक में 4 हैं और न्यूरो सर्जरी में न्यूरो सर्जरी में सर 3 है। 3 हैं। एक ही सर, एक हाँ। ये 3 और एक के सर है 2 ये प्रोफेसर बर्न पेशेंट नहीं, बर्न पेशेंट नहीं। भागलपुर में जादू का नया दौर, शंकर सम्राट के भव्य लाइव शो की शुरुआत। भागलपुर के दीप प्रभात सिनेमा हॉल में आज से प्रसिद्ध जादूगर शंकर सम्राट का भव्य जादू शो शुरू हो गया है। यह शो हर दिन 2 सेशन में होगा, जिसमें बच्चों और महिलाओं के लिए खास आकर्षण होगा। शंकर सम्राट ने बताया कि यह लाइव शो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि विज्ञान आधारित सोच को बढ़ावा देने और अंधविश्वास हटाने का भी एक माध्यम है। मल्टीमीडिया इफेक्ट्स के साथ प्रस्तुत यह शो भागलपुर वासियों को रोमांच और कल्पना की नई दुनिया में लेकर जाएगा। पहले बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, नेपाल, मस्कट और सिंगापुर में सफलतापूर्वक प्रस्तुत यह शो अब भागलपुर में भी लोगों का मनोरंजन करेगा। सबसे पहले तो भागलपुर के इस पावन धरती पे लगभग हम लोग 6 वर्ष के बाद जादूगर शंकर सम्राट जादू टीम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे आप लोग को कि अपना कीमती वक्त लेकर आए और हम लोग इस बार मैजिक शो लेकर आए हैं 6 वर्षों के बाद। बड़ा ही अद्भुत जादू होगा। एक्चुअली हम लोग का शो 11 जुलाई से शुरू होने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू आया जिसके कारण हम लोग आज से अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे और विधिवत रोजाना 2 शो में 4 बजे से और संध्या 7 बजे से, रविवार को 3 शो 1 बजे, 4 बजे और संध्या 7 बजे से। और इस बार जो कार्यक्रम हम लोग करेंगे, आप लोग जितने भी सोशल इशू हैं उन सबको थीम बनाकर शो करेंगे। भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, नशा मुक्ति, ये जितने भी सोशल इशू है सब पर हम लोग समाज को प्रेरित करने का काम, मैजिक दिखाएंगे उस पर जितने भी इशू हैं उस पर एक समाज में एक संदेश देने का काम करेंगे। मैजिक तो दिखाते थे, इंटरटेन भी करते थे, लेकिन एक नया रूप में मैजिक को इस बार प्रेजेंट करेंगे ताकि सभी लोग को मैजिक इस बार विशेष रूप से भाई, चूँकि आज जो मोबाइल का युग है, सोशल मीडिया का युग, उसमें हम लोग विशेषकर इस बार जो मैजिक दिखाएंगे फॉरेन का मैजिक, जो विदेशों में आजकल जो टीवी पर चैनलों पर देखने को मिलता था वो मैजिक फॉरेन का, वो मैजिक भागलपुर के धरती पे दीप प्रभात टॉकीज में हमारे मंच के माध्यम से देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका हजारों साल विलुप्त डायनासोर, उसको मंच पे लाइव दिखाया जाएगा उसको कुछ क्षण के लिए। इस तरह के 36 बड़े आइटम दिखाया जाएगा, जैसे मेंटलिज्म, माइंड रीडिंग। इस माइंड रीडिंग ऑडियंस को बुलाकर उनके माइंड को रीड किया जाएगा और उसके बाद उनको बताया जाएगा। इन सारी कला को कई देश के ऐसे हैं साधु महात्मा जो इस कला को सीखकर कहीं ना कहीं समाज में ढोंग फैलाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग युवा जादूगर इस अथक प्रयास में कि मैजिक को दिखाकर लोग को समाज को जागरूक करें कि आप साधु महात्माओं के चक्कर में आकर, ढोंग पिचास के चक्कर में आकर कहीं आप भटके नहीं। एक जादू है जो एक फाइन आर्ट है, जादू एक स्वस्थ मनोरंजन का साधन है। नया क्या है जादू में? इस बार जो हम लोग दिखाएंगे मेंटलिज्म, माइंड रीडिंग। माइंड रीडिंग ऑडियंस को बुलाएंगे मंच पे, उनके बाद माइंड रीड करके बताएंगे और 1000 साल विलुप्त डायनासोर को लाइव मंच पे दिखाएंगे और जलती हुई आग से लड़की को पैदा करना, बहुत सारे ऐसे 36 बड़े आइटम, बिल्कुल नई नज़ारा होगा इस बार मैजिक शो। चूँकि हम लोग जो 6 वर्ष पहले शो किए थे उससे बिल्कुल बदलता हुआ प्रोग्राम, बदलता हुआ नज़ारा इस बार कार्यक्रम हम करेंगे भागलपुर में। कितने दिनों तक चलेगा ये लगभग हम लोग 1 माह के लिए कार्यक्रम रखे हैं। उसके बाद जैसा पब्लिक का रिस्पॉन्स होगा उसके बाद एक्सटेंड किया जाएगा शो। तेज रफ्तार बाइक सवार टैंकर से टकराया, युवक बाल बाल बचा।
भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर टैंकर से टकरा गई। हादसा जीचो दुर्गा मंदिर के पास हुआ, जहां बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन बाइक सवार उत्सव कुमार बाल बाल बच गए। उत्सव मेड भारत अस्पताल के कर्मचारी हैं और उन्हें तुरंत इलाज के लिए भर्ती कराया गया। स्थिति स्थिर बताई जा रही है। मौके पर हेलमेट पहनने से उनकी जान बची। हादसे से सड़क पर अफरा तफरी मच गई। यातायात बाधित हुआ, लेकिन पुलिस और 112 की टीम पहुंचकर स्थिति संभाली। स्थानीय लोगों ने इस मार्ग पर सुरक्षा के लिए स्पीड ब्रेकर और संकेतन लगाने की मांग की। यह हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही के खतरों को फिर से उजागर करता है। कहाँ घर हुआ? तिलका मंदिर। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम लोग हॉस्पिटल जाने का रूम पे रूम कहाँ? रूम पेपर मेरा फंसा हुआ था, पेपर लेके आ रहे थे। यही ललका इनरा होके चढ़े थे आप? हम वहाँ पे नीले नीले चले, मेरे साथ एक और था, नीले नीले चले मेरे को नहीं पता। आप इसी बाइक पे बैठे थे? तो आपके साथ जो लड़का था उसका क्या नाम है? उसका नाम उत्तम। उत्तम। उसका पिताजी का नाम? तिलके मंदिर में रहता है। हाँ, वो यहाँ रहता है रूम में। तो पुलिस को सूचना दिए? आपका नाम क्या बोले? कृष्णा। कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं हुई है उसको? पूरा नाम पता है। ये गाड़ी वाला टंकर वाला ड्राइवर भाग गया। ड्राइवर भाग गया। भागलपुर में सड़क हादसे में नाश्ता दुकानदार की दर्दनाक मौत। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के बिहारीपुर ओवरब्रिज के पास सीएनजी ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे जानीपुर निवासी रामस्वरूप मंडल, जो निजी काम से लौट रहे थे, गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें परिचित ऑटो चालक की मदद से शाहकुंड अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 2 पुत्र और 3 पुत्रियां छोड़ गए। रामस्वरूप की मौत से परिजन गमगीन है और पत्नी गीता देवी सहित परिवार वाले आंसू में डूबे हुए हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। भागलपुर से जानीपुर शाहकुंड जा रहा था घर। बिहारीपुर बाईपास के पास एक्सीडेंट हुआ था। रामस्वरूप मंडल क्या करते थे, इसे घर में कारोबार करता है, खेती वेती। भागलपुर से घर जा रहा था। कितनी बार करते हैं? 5, 2 लड़का 3 लड़की है। रोजी रोटी कैसे चलता है? इसे घर में खेती गिरी करता है। फेरी करता था, झालमुड़ी का। उनको क्या होता होगा? उम्र उसका 50 वर्ष। उनकी पत्नी की नाम क्या है? गीता देवी। आपका नाम? विजय यादव। कौन है आपकी? चचेरा भाई है। कैसे पता चला? घर जाने के बाद हॉस्पिटल जो गया था, हम लोग को पता चला कि हॉस्पिटल आया है, डेथ हो गया है। शाहकुंड हॉस्पिटल आया था। घटनास्थल से यहाँ तक? घटनास्थल से इधर से शाहकुंड का जान पहचान ऑटो वाला मिला था उसको, जो उसके साथ में था। वो हाथ दिया उनको, नरेश मंडल, उसको पहचाना तो इसको लेके गया हॉस्पिटल शाहकुंड। फिर वहाँ से थाना से आदेश किया, शाहकुंड थाना से, नाथनगर थाना से, यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए आया। कब की घटना है? कल की है, शाम का 4:30-5 बजे लगभग।